हेलो फ्रेंड्स, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं एपिसोड 6 का। लास्ट पार्ट में मैं देखा था कि ये डिसाइड हो जाता है कि मे अब जैन और सुजॉन के साथ रहेगी। तभी वहाँ पे कॉन्ग आता है। कॉन्ग बताता है सुजॉन को कि जो क्लार्क के डैड हैं उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया है, क्योंकि विलेज चीफ से उन्होंने कुछ पैसे लिए थे और वो पैसे उनको लौटा नहीं पा रहे थे। इस वजह से जो विलेज चीफ है उन्होंने उनकी ज़मीन ले ली है और उनके पास कोई काम नहीं है। इस वजह से उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। फिर सुजॉन सीधे पूछता है कि क्ला कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्ला जो है विलेज चीफ के पास गया होता है और वहां पे उसके गुंडे उसको घेर लेते हैं। तो जॉन बोलता है कॉन्ग से कि ऐसा करो, चॉम्पॉप से बोलो सबको तैयार करें, मैं वहां पे पहले जा रहा हूँ। जैन उसको रोकती है और कहती है कि प्लीज आप पॉप को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो सेफ नहीं है। लेकिन वो कहता है कि की जान खतरे में है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉप होते हैं और पैंग होते हैं दोनों लड़ रहे होते हैं, क्योंकि पॉप जो है चाहता नहीं था कि पैंग यहाँ काम करे, और पैंग की थी नहीं मुझे सीखना है, मैं यहाँ पे काम करूंगी। तो उनकी खट्टी मीठी फाइट चल रही होती है कि तभी वहां पे वर्कर आता है और वो उनको बताता है कि पॉप को कि सर प्लीज जल्दी चलिए, वर्कर्स को इकट्ठा करिए, हमें जल्दी से चीफ थेमॉन के यहाँ जाना है। पैंग ये सब सुनती है और फिर वो भी उनके साथ चल लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्ला को उसके जो आदमी होते हैं विलेज चीफ के, वो उसे मार रहे होते हैं। तभी वहां पे सुचौन आ जाता है और वो उनको बोलता है कि मेरे आदमी को यहाँ से जाने दो। लेकिन जो विलेज चीफ होता है कहता है ये लोग खुद यहाँ घुसे थे और ये लोग मुझे मारना चाह रहे थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके आदमी बंदूक निकाल लेते हैं। तभी पीछे से ट्रक आ जाती है और उसमें सुचौन के आदमी, पॉप और पैंग होती है। पैंग अपने फादर को रोकती है और कहती है कि ये सब मत करिए। उसके बाद जो है वो अपने फादर से पूछती है क्या आप सही में मतलब लोन दे रहे थे। तो बेसिकली लोन की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोन दे रहे थे, ये लोन तो दे रहे थे विलेजर्स को, लेकिन वो नॉर्मली जो रेट होता है 15% तक दे सकते हो आप। लेकिन ये उससे भी ऊपर मतलब 25-30%, 50, मतलब इतने हाई हाई रेट पे ये इंटरेस्ट के साथ ये लोन दे रहे थे। तो ये जो गाँव वाले थे वो चुका नहीं पा रहे थे। तो फिर यही चीज होती है एक्सटर्नल लोन जो यहाँ बात की गई है। तो यही उनसे वो पूछ रही होती है कि क्या आप सही में लोन दे रहे हैं। तो विलेज कहता अरे ये तो बिजनेस है, और वैसे ही मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था गांव वालों की। वो मैं तो कितना महान हूँ, ये सब बोलने लगता है। खैर, जो सचौन होता है वो कहता है कि आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, आप उनको जो लोन दे रहे थे वो काफी मतलब जितना रेट होना भी नहीं चाहिए उससे भी दोगुना ट्रिपल रेट पे दे रहे थे आप उनको इंटरेस्ट के साथ। तो ये आप उन पे बल्कि आप उनका और जीना मुश्किल कर रहे थे इस वजह से, ताकि आप उनकी जमीन हथिया सके। खैर, जो विलचीफ होता है कि ये मेरे और गांव के बीच में की बात है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और फिर वो अपने आदमियों से बोलता है कि इनको शूट करो। लेकिन तभी पैंग बीच में आती है और कहती है कि नहीं पापा, आप ये सब मत करिए। तो फिर वो रुक जाता है। लेकिन सिचौन जाते जाते उनसे बोलता है कि ऐसा है कि तुम गाँव से दूर रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जैन है और मे है, ये दोनों वेट कर रहे होते हैं सिचौन का। जैन बहुत परेशान होती है सिचौन को लेके। तभी वहां पे एंट आ जाती है, वो पूछती है क्या सिचौन आया, तो कहती है नहीं अभी आए नहीं, पर अभी आ रहे होंगे। खैर, तभी वो लोग आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग आते हैं तुरंत मे भागते हुए जाती है कि इससे पहले कि जान जा पाए, तुरंत मे भागते हुए जाती है और वो सुजॉन को अपने साथ उसका हाथ पकड़ के लेके आती है। जैन को ये सब देख के बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो आंट होती है वो पूछती है सुचौन से कि तुम ठीक हो, तो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरे साथ लोग गए थे वो ठीक नहीं, उनकी हालत बहुत खराब है। फिर जो वर्कर्स होते हैं उनको लाके ये लोग उनको मरहम पट्टी करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो पैंग होती है वो अपने फादर से पूछती है कि आप कब से एक्सटर्नल लोन देने लगे। उसके फादर कहते हैं जब से तुम बैंकॉक गई थी पढ़ने के लिए। तो वो उनसे कहती है कि प्लीज पापा, आप उन लोग के जमीन लेना बंद कर दीजिए। लेकिन वो कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये बिजनेस है। तो वो कहती है पापा मुझे आपसे सीरियसली ये उम्मीद नहीं थी, और वहां से चली जाती है। वो रूम में वो उदास बैठी होती है। तभी वो फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि जब वो पॉप से पूछ रही होती है कि प्रॉब्लम क्या है पीसे जॉन और पापा के बीच में। तो उसको पॉप बोलता है कि तुम्हारे फादर जो हैं लोन दे रहे हैं विलेजर्स को, और इतने हाई रेट हैं कि विलेजर्स बेचारे पे ही नहीं कर पा रहे हैं पैसा। और वो फिर ये भी वो मानती नहीं, तो कहता है कि देखो, जो तुम विश्वास करती हो और जो सच होता है दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है, सच को देखो। लेकिन वो इस पॉप से तब भी यही बोलती है कि मैं जब तक अपने पापा के मुंह से खुद ये नहीं सुन लेती तब तक मैं ये इसको नहीं मान सकती।
ये प्रेजेंट में आता है जहाँ उसको लगता है कि सही में पापा को सही में नहीं जानती सही से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सिचौन है वो क्लास से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी जमीन और गांव वालों की जमीन कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। इसके बाद वो मे को लेके मे को बोलता है कि जो सामान है तुम्हारा हम कल शिफ्ट कर लेंगे, और फिर वो जैन को अपने साथ लेके चला जाता है। मे को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पेच, जो पूरा उस पे काफी कर्जा होता है ना, तो वो वही बुढ़ऊसिया उससे बोलता है कि या तो तुम मुझे 20 मिलियन ला के दो, या तो फिर अब तुम्हारी पापा की कंपनी के जो शेयर है वो मेरे नाम करवाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो पेट सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उनको सीधे बोलना, उनको हड़का के बोलता है कि ऐसा है कि पापा के जो शेयर है ना वो आप नाम कर दीजिए सिया के, ताकि मैं, मुझ पे 20 मिलियन का लोन है। तो वो कहती है मैं कहाँ से लाऊं तुम्हें पैसा, कहती, तो फिर वो कहता है कि या तो आप मुझे 20 मिलियन दीजिए, या तो फिर आप तैयार रहिए कि अपने बच्चे की लाश को देखने के लिए। या हम देखते हैं कि जो जैन है वो स्वागत करती है पीमे का, और सुचौन जानबूझ के उसको जलाने के लिए बोलता है कि मैं तो दिन गिन रहा था कि तुम कब आओगी, कब तुम घर में शिफ्ट होगी। तो वो कहता है कि मैं कहती है कि सही में। खैर फिर उससे वो कहता है कि मैं चलो तो मैं रूम दिखाता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि पॉप आ जाता है, तो फिर सुचौन कहता है कि सॉरी मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। फिर वो चिढ़ाते हुए कहता है अपनी भांजान को कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरी वाइफ से कह सकती हो। जान उसको देख के गुस्सा तुम घूरती है उसको। उसके बाद फिर लेकिन जब वो जा रहा होता है तो जैन उससे पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो उससे कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं क्लार्क को ले जा रहा हूँ कि वो विलेज चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पे हम जब वो बाहर आ रहा होता है तो फा उनको खोजते हुए आती, कहती मैं अकेले नहीं खा पा रही हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ खा लो। तो ये कहता है कि ऐसा है कि मैं भी किसी अर्जेंट काम से आ रहा हूँ, मैं बहुत देर रात में वापस आऊंगा, इसलिए अंदर मेरी वाइफ है, आप उनके साथ जाइए खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए बेसिकली। खैर यहाँ पे अंदर जो मे होती है ये आराम कर रही होती है, कहती है कि नोए से बताती है कि मैं आराम करने जा रही हूँ। वहां जैसे ही एंटर होती है वो जैसे वो मे को देखती है एकदम उसकी उसके एकदम एंटीने खड़े हो जाते हैं। वो आती ही पूछती है नोए से कौन है वो औरत। तो नोए बताती है कि वो हमारे बॉस की फ्रेंड है। तो ये कहती है कोई लड़की दोस्त, मैंने तो कभी सुना नहीं आज तक। तो फिर नोए और भड़काती है, वो भड़काने का काम बहुत अच्छा किया है इसने। तो कहती है पता नहीं बॉस क्या सोच रहे थे, और नहीं तो और उसे घर में शिफ्ट कर लिया रिजॉर्ट से, देखिए तो। फिर वो और भड़काती है, कहती है पता है जब से वो आई तब से एकदम चिपकी हुई है बॉस से वो। तो फिर ये पूछती है कि ये बताओ कि कहाँ है, जैन कहाँ है। तो कहती है रूम में है, तो ठीक है इनको बुला के लाओ, मैं मेरे ब्रेकफास्ट लगाओ। अच्छा, ये जब जा रही होती है तो वो उससे क्योंकि ये कौन के साथ ही आई होती है तो ये कौन कहता है कि यार ये अजीब औरत है, अभी तो कह रही थी कि इसके पैर में चोट लगी है, अब तो एकदम सही चल रही है। तो फिर नॉय कहती है अरे कुछ नहीं, नाटक रे नाटक। और फिर वो कहती है कि अब मैं ऐसा करूंगी कि इन दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई लगवाऊंगी, ताकि मेरी जो मालकिन है वो आराम से रहे, उन थकान ना लगे, और ये दोनों आपस में लड़ती रहे और मेरे बॉस से भी दूर रहे। फिर हम देखते हैं कि तीनों लोग बैठे होते ब्रेकफास्ट के टेबल पे। और खैर वो जो जैन होती है वो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये खुद में है, अमेरिका से हैं और फ्रेंड हैं ये सचौन की। खैर फिर फा उस पर ताना कसती है, कहती मैंने तो कभी नहीं सुना किसी मे के बारे में। तो फिर मे भी कहती है कि हाँ मैंने भी कभी नहीं सुना, मैं उसकी काफी अच्छी फ्रेंड हूँ फिर भी नहीं सुना। खैर वो फिर आगे ये पूछती है जैन से कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे गेस्ट को वेलकम करते हैं, वरना फिर मैं भी, मेरे तो पैर में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो मैं भी वरना यहीं रह जाती। तो फिर उसको जान बहुत क्लियरली बताती है कि एक्चुअली आप, ये बेस्ट था कि आप रिजॉर्ट पे रहें, सुचौन को लगा, क्योंकि सब लोग दिन में काम पे चले जाते, तो ये घर में अकेले रहने का कोई तुक नहीं है ना, इसलिए बेस्ट था कि आप रिजॉर्ट में ही रहें। और फिर मैं ऊपर से बोलती है कि सिचौन भी जानता है कि किसको पास रखना है और किसको दूर। खैर इस पे जो फा होती है वो उससे बोलती है लेकिन कुंजान थोड़ा सतर्क, मतलब थोड़ा केयरफुल रहिएगा आप, क्योंकि हो सकता है किसी को सिचौन से कोई दिक्कत ना हो, उल्टा आप ही से दिक्कत हो। इसके बाद जो नॉय होती है वो दलिया ले आती है खाने के लिए, तो फिर मैं बोलती है रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ।
और दलिया, गरम गरम दलिया सीधी गिरा देती है फा के ऊपर। अच्छा, अब ये जो फा होती कहती है कि तुमने जानबूझ के किया ना। लेकिन नॉय कहती है नहीं नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। उल्टा वो मतलब फिर जो मैं होती है वो चिल्लाने लगती है नॉय के ऊपर कि तुम्हें क्या कर रही, तुम ठीक से काम ने क्यों नहीं किया। तो फिर जान उसको ले जाती है कि चलिए मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, लेकिन वो कहती नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे जब फास्ट जाने लगती तो एकदम प्रॉपर वॉक कर रही होती है, तो फिर पीछे से चिढ़ाती है उसको मैं कि क्या हुआ, आपके पैर में अब चोट में दर्द नहीं हो रहा है। और बस फाह बस पलट के जब गुस्से से देख ही रही होती है, कुछ बोल नहीं पाती, एकदम स्पीचलेस होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो स्टेप मॉम होती है वो फिर से वो अपने अतिदेव से बोल रही होती है कि वो जो जमीन है वो ले लो, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो उसको अतिदेव याद दिलाता है, तुम्हें याद है कि हमने वो जमीन क्यों दी थी सिचौन को। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं, मिलते हैं सिचौन की माँ से, जो एक्चुअली मेड की तरह, मतलब पत्नी तो थी वो, लेकिन वो मेड की तरह रहती थी इस घर में। और उनकी खासियत ये थी कि मतलब वो हमेशा हंसती रहती थी। इनफैक्ट इस सीन में भी वो बीमार थी, फिर भी वो उठ के आके अपना काम वाम कर रही थी। तो अतिथेप का एक लगाव था उनके प्रति। ये चीज ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी इनकी सेकंड में। मतलब उस टाइम था कि वाइफ्स रख सकते हैं दो तीन इस तरह, तो ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं थी, जो प्रकदाव थी। तो फिर वो उनसे बोलती हैं कि ऐसा है कि अब जो सिचौन है उसकी माँ से बोलो कि यहाँ से कहीं कहीं और जाके रहे। तो वो कहता है कि पर मैं उसे कैसे कह सकता हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि एक बार सिचौन अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो फिर तुम उसको बाहर कर दोगे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, अभी तो कुछ जॉब नहीं मिली, तो मैं फिर कैसे उसको मतलब बाहर जाने को बोल दूं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा मैं कब तक उन दोनों को बर्दाश्त करती रहूंगी, नहीं इनको घर से बाहर निकालो उन दोनों को। तो फिर जो अतिदेव होता है वो कहता है कि एटलीस्ट सिचौन को एक प्रॉपर जॉब तो मिलने दो। तो फिर तब तब इसी ने खुद प्रकदाऊ ने ही बोला था कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है सिचौन की, तो सिचौन के नाना ने, यानी वो जमीन सीरियसली सिचौन ही की बिलोंग करती थी, सिचौन की जो नाना ने जमीन तुमको दी थी, तुम सिचौन को दे दो। तो और फिर वो आगे भी कहती है कि अब वो बेचे, उसका बिजनेस करें, जो भी करते हैं करें, मुझे उससे नहीं मतलब है। तो फिर आतिथ्य बोलता है कि पहली बात तो वो जमीन शहर से बहुत दूर है, वहां पे कोई क्रॉस रोड नहीं, वहां पे बिजली तक नहीं, पानी तक नहीं है वहां पे, क्या करेंगे उस जमीन का वो। लेकिन इस पे भी प्रगदाव मानती नहीं है, और वो सिर्फ अंत में यही बोलती है कि बहुत हो चुका, मैं अपनी सौतन और उसके बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती यहाँ पे। अब फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे अतिदेव उसे याद दिलाता है कि तुम ही ने मुझे ये आइडिया दिया था कि उन दोनों को इस घर से मैं हटा दूं, और ये जमीन ही इस चीज का हमने कंडीशन रखी थी कि वो जमीन उनको मिलेगी, और आज तुम मुझसे वही जमीन वापस देने को कह रही हो। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और अब उसने उस वैल्यू को कितना बड़ा कर लिया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अब वो क्या कहते हैं अमीर है, अगर जमीन दे देगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन आदित्य कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे फा जो है अब आ जाती है वापस से रिजॉर्ट में, और वो सोचती है ओह मुझे लगा था अभी तक तो सिर्फ जैन ही है, लेकिन अब तो मे भी है, ये कुछ करना पड़ेगा मुझे इस लड़की का, क्योंकि ये भी लगता है सिचौन को पसंद करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सिचौन है वो विलेज चीफ के आदमियों से को हड़का रहा होता है, क्योंकि वो विलेजर्स को परेशान कर रहे होते हैं, उनकी जमीन लेना चाह रहे होते हैं, तो उनको भगा देता है। विलेज चीफ के आदमी आके उसको बताते हैं कि अब सारा जो हैंडलिंग होगी डेप्थ की, वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग के थ्रू होगी। यहाँ फिर और तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, जो कि विलेज चीफ को ले जाती है, कि उनसे कहती है कि आप जो है गैर कानूनी तरीके से लोन दे रहे हैं, और उसके लिए हमें आपसे पूछताछ करनी है। यहाँ पे जो हमारा सिचौन होता है वो इन लोगों को बता रहा होता है, गांव वालों को, कि कोई भी इंसान आपको 15% से ऊपर रेट पे लोन नहीं दे सकता है 1 साल के लिए। और अगर वो ऐसा करता है तो जो भी उसका जो इंटरेस्ट है वो माना नहीं जाएगा, आपको सिर्फ प्रिंसिपल ही, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहीं पे करना होगा। और इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे करना होगा। अच्छा, लेकिन फिर वो आगे ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप विलेज चीफ के अगेंस्ट रिपोर्ट करें। तो फिर जैन आ जाती है पीछे से, वो सुन लेती है, तो पूछती क्यों। तो वो सिर्फ ये कहता है कि देखिए, आपको जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, यानी कि जो पैसे आपने उससे लिए थे वो तो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। तो आप इसी को डीलिंग कर लीजिए कि आप वो पैसे चुका लेंगे और वो इंटरेस्ट माफ कर दे।
और अगर वो नहीं मानता है तो हम उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो विलेज चीफ वापस आता है पुलिस स्टेशन से, तो गुस्सा आ रहा होता है सिचौन पे, सिचौन की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा, उसने बर्बाद कर दिया मेरा काम, ये सब वो सब। तो जो पैंग होती है वो कहती है कि शुरू से ही अगर आप सही काम करते तो ये सब होता ही नहीं। तो खैर विलेज चीफ कहता है छोड़ो, मुझसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे फिर विलेज चीफ से मिलने सिचौन आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रकदाव होती है ये अब जाती है जैन की एंड के पास, उससे कहती है कि मैं आपके साथ एक ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती हूँ। तो खैर वो पूछती है कि अच्छा कितना पैसा, इन्वेस्टमेंट कितना, तो कहती है 20 मिलियन। तो थोड़ा सा जब वो चौंकती है तो फिर अब ये भड़का रही है बेसिकली जैन के अगेंस्ट, जो प्रकदाव है। ये इससे कहती है कि आखिर कंपनी तो जान ही की है ना, आपकी थोड़ी ना है, और आप जैन के बाद भी उसके बच्चों को मिलेगी। तो आपका खुद का तो बिजनेस होना ही चाहिए ना, जिस पे आप निर्भर हो सके। आप कब तक अपनी नीज के भरोसे रहेंगी? बेसिकली यही ब्रेन वॉश कर रही होती है। तो 20 मिलियन वैसे बहुत छोटा अमाउंट है, आप कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। खैर अब भी क्या करती है कि अब अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि मुझे 20 मिलियन कंपनी के फंड से दे दो। तो सेक्रेटरी कहती है कि मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपकी जो चेक है उस पे खुनजान का भी साइन रहेगा। अच्छा, इतना सुन के इसकी हालत खराब होती है कि अच्छा, जान के बगैर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए वो कहती है कि फिर उसको भेज देती है। और अब वो ये सोचती है कि अब अगर अगर जैन से भी पैसा का साइन अगर होगा तो फिर वो अब वो कैसे पैसे चुरा सकती है कंपनी से। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो सचौन होता है वो इनसे यही ऑफर लेकर आया होता है कि इंटरेस्ट माफ कर दो, प्रिंसिपल पे कर देंगे। विलेज चीफ बहुत गुस्सा आता है, नहीं मानता है। लेकिन पैंग उसको बोलती है कि पापा, अगर अभी तो एक विलेजर ने भी अगर आप पे कोई केस ठोक दिया तो उसको पे करने में हालत खराब हो जाएगी, प्लस अगर सारे के सारे ने मिलके कर दिया ना केस तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, इसलिए आप ये डील मान मान जाइए। तो फिर उसको मानना पड़ता है। और पिशॉन भी कहता है कि मान जाओ, वरना तुम सही में तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। फिर जब बाहर निकलते हैं तो जो सिचौन होता है वो पैंग से बोलता है कि सॉरी पैंग, मुझे इस तरह से बात करनी पड़ी तुम्हारे पापा से। तो वो कहती है कि नहीं, आपने भी जो भी किया एकदम सही किया। और वो बोलती है कि जो क्ला का जो लैंड है वो हम उसे, पापा से मैंने बात कर ली है, वो उसे मिल जाएगा। प्लस हम जो हमें हमें क्ला के पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, और ये इतना बोलती है। और परेशान मत होइए, मैं अपने जो कर सकती हूँ मैं सब करूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो जान होती है वो वेट कर रही होती है। तो नोया को चिढ़ा रही होती है कि मैम आप घर पे भी तो वेट कर सकती थी, आप यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी वेट करने? वो बेसिकली वहीं पे जो बॉर्डर होता है वहीं वेट कर रही होती है सिचौन का। तभी सिचौन आ जाता है, फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो फिर जान तो कुछ नहीं बोलती, पर नॉय पड़ जाती है पीछे। मैम बहुत परेशान थी आपके लिए, मैं बोलूंगी इनके लिए, बहुत परेशान थी वो आपके लिए। तो फिर तो जॉन बोलता है कि आप परेशान थी मेरे लिए। तो फिर वो मना करती, कहती है नहीं, तुम आपका चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। तो फिर जान बोलती है कि अरे नहीं, तुम ऐसे ही लग रहा है। तो फिर पॉप भी चिढ़ाता है, कहता है कि सही में कुछ अनजान। खैर वो फिर उसको प्यार से उसके फेस पे ऐसे करने लगता है, हाथ से करता है, तो फिर उसको जान हटाती है। खैर अब वो उससे पूछती है कि चीफ का क्या हुआ? तो पहले तो मुंह बनाता है सचौन, फिर हंसते हुए कहता है कि हाँ मान गया चीफ। अच्छा, और फिर लेकिन जो पब होता है वो कहता है कि पिंचॉन आप थोड़ा सा, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि चीफ को अच्छा नहीं लगेगा कि आपने उसके काम में टांग लड़ाई। अच्छा, लेकिन जैन फिर एक बात कहती है कि हम क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिससे कि जो विलेजर्स हैं उनको एक स्टेबल इनकम मिल जाए। तो इस पे पॉप बताता है कि पिसुचौन ने ऑलरेडी ऐसा काम शुरू कर दिया है। तो सुचौन उससे प्यार से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी उसमें? तो जैन शर्मा जाती है। तो फिर लेकिन कहती कि हाँ मैं तुम्हें मदद करूंगी। तो फिर जो नॉय होती चिढ़ाती, हाँ ऐसे ही आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहना। फिर सिचौन जैन को वहां से लेके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो एंड होती है वो परेशान होती है, अपना रानी से कह रही होती है मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लड़की आई है में वो पसंद करती है सिचौन को। तो उसकी जो नौकरानी होती है कहती है कि आपको मतलब श्योर हो कि ऐसा है? तो कहती है हाँ। तो फिर वो कहती है, तब तो फिर अब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो लड़की है उसको सिचौन ने अपने घर में रहने को बोल दिया है।